राजस्थान, क्योंकि राजस्थान सामंतवादी देश है और सामंतवादी प्रदेश होने के नाते यहाँ पे छुआछूत और जातिगत भेदभाव इस तरह है कि यदि हम बस में भी सफर कर रहे हैं तो जब तक हमारा पड़ोसी हमारी जाति से वाकिफ नहीं हो जाए तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती, क्योंकि वो सबसे पहले पड़ोसी है जो मेरा जो बस में बैठा है वो मेरा नाम पूछेगा, नाम के बाद मेरा सरनेम पूछेगा, और सरनेम मेरा कुमार है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि कुमार कौन होते हैं, तो फिर वो आगे पूछेगा कि और आगे बताओ कि क्या है, फिर वो पूछेगा आपकी जाति क्या है, और जैसे ही मैंने जाति बताई तो उसका जो बातचीत करने का तरीका है वो भी बदल जाएगा, जो उसका मेरे साथ जो पहले जो एसोसिएशन था उसके उसमें परिवर्तन आएगा, उसकी भाव भंगिमा में परिवर्तन आ जाएगा। तो यानी कि जातिगत भेदभाव है, और राजस्थान में तो इस कदर है कि आप देखेंगे कि दलित दूल्हे घोड़ी से आज भी नहीं जा सकते। दलित हैं वो पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो आज भी 2 टम्बलर सिस्टम है, दलितों के लिए चाय कप यानी कि कप अलग है और दूसरों के लिए अलग है। तो राजस्थान में देखेंगे तो छुआछूत बहुत भयंकर रूप से व्याप्त है। चलो मान लिया अंकल ने जो कहा कि पश्चिमी राजस्थान में आज भी ऐसी टपरियां हैं चाय की कि जहां पर दलितों के लिए अलग व्यवस्था है, सवर्णों के लिए अलग व्यवस्था है। उस पश्चिमी राजस्थान में ये किसी गांव का नाम नहीं बता पाए, किसी शहर का नाम नहीं बता पाए। होगा तो किसी गांव में होगा, शहर में होना तो असंभव है। मैं पूरा राजस्थान घुमा हुआ हूँ, लगभग हर जगह राजस्थान की मैं गया हूँ, कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है मैंने जहां पर चाय पी किसी ने मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी। एक बात ये हो गई। इन्होंने दूसरी बात का यह जिक्र किया है कि बस में जब मैं बैठा तो पास वाला व्यक्ति मुझसे मेरी जाति पूछना चाहता है, अलग अलग प्रश्न कर रहा है, पहले नाम पूछ रहा है, फिर गोत्र पूछ रहा है, गोत्र से जब कंफर्म नहीं हुआ तो सीधा जाति पूछ रहा है, उसके बात करने की टोन में फिर फर्क आ जाता है। इस तरीके की चीजें इन्होंने बोली है अपनी वीडियो में। मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, आप बस में सफर कर रहे हैं, आपसे किसी ने जाति पूछ ली। आप एरोप्लेन में बैठकर अगर सवारी करते हैं, वो भी बिजनेस क्लास में, तो आपसे आपकी कौन जाति पूछेगा। आप ट्रेन का उदाहरण ले लीजिए, ट्रेन के लोकल डिब्बे में आप जब पहुंचते कहीं यात्रा करते हैं, उस समय जो आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति आपसे हजारों सवाल करेगा, आपसे हजारों बातें करेगा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड की बात है। वहां बैठने वाला व्यक्ति और आपके पास बैठने वाला व्यक्ति दोनों ही एक सेम स्टैंडर्ड के हैं, तो वहां चीजें होती है। तो आदमी अपने आप को उस जगह बड़ा बताना चाहता है तो वो आपसे जाति पूछेगा, कहीं ना कहीं वो खोज रहा होता है कि आपकी जाति उसकी जाति से छोटी हो जाए, तो फिर वो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा फील करता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप फर्स्ट एसी में अगर ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन के, तो वहां आपसे आपको कोई जाति नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपका स्टैंडर्ड है लगभग सब सेम है, तो वहां जाति का इशू होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर कोई जाति पूछता ही नहीं है। ये मैंने भी कई बार फील किया है। तो वहां पर ये चीजें होती हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर दलित होना सबसे बड़ा दुख नहीं है, यहाँ पर दरिद्र होना सबसे बड़ा दुख है। आज के टाइम में, आज के भारत में, आप अगर चपरासी के बेटे हैं, आप अगर मजदूर के बेटे हैं, आप नाली साफ करने वाले के बेटे हैं, जो कि आपके सबसे बड़ा दुख है। आप आपकी जाति नहीं बदल सकते, लेकिन आप इतनी मेहनत करें, आप इतनी सक्सेस हासिल करें कि आपके साथ भेदभाव करने वाले ऑटोमेटिकली अपने आप को आपसे लो स्टैंडर्ड समझें। वहां पर जाति की बात नहीं हो रही, वहां पर आपकी मेहनत की बात हो रही है, वहां पर आपके कर्म की बात हो रही है, जो आपको करना है और वो चीजों को हासिल करना है। क्यों? क्योंकि आज का जातिवाद पैसे वाला है। आप देखिए, सबसे पहले जो किसी व्यक्ति के साथ जातिवाद होता है ना, तो वो उसके घर परिवार से होता है। अगर घर परिवार में कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है और वो वहीं रहता है, तो उसके साथ वो चीजें बदलने लग जाती है। दोनों ही एक ही कास्ट के हैं, दोनों ही एक ही परिवार के, लेकिन चीजें बदलती है। फिर समाज में चीजें कंपटीशन चलता है कि वो समाज में आगे कर रहा है, मैं पीछे रह गया, मैं इतना बड़ा हूं, मेरा ये तजुर्बा है, मेरा ये है, समाज के लोग मेरी बात मानते हैं। ये चीजें फिर समाज में होती है। तो सामाजिक जातिवाद खत्म होते हुए आज के टाइम में पैसे का जातिवाद है। अगर कोई समाज में, कोई गांव में व्यक्ति अच्छा हो गया है, एक ही कास्ट के हैं गांव में, एक ही समाज के हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी गांव में कोई एक व्यक्ति बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया है, तो बाकी गांव वाले उसको शून्य नजर आते हैं, बाकी गांव वाले उसको छोटे नजर आते हैं। उसका बेटा जब किसी स्कूल में जाएगा तो लाखों का डोनेशन दे के जाएगा, वहां पर उसके साथ जातिवाद नहीं होगा। लेकिन जहां आपका बेटा जा रहा है, वहां पर अगर कोई और जाति के व्यक्ति आ रहे हैं और वो सेम स्टैंडर्ड के हैं, तो वहां पर जो बच्चे अपर कास्ट के होंगे, जो और ऊंची जात के होंगे, वो अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए हो सकता है कि इस तरीके की चीजें करें। लेकिन अब ये भी लगभग खत्म हो गई है। अपवाद के रूप में अगर कहीं कुछ होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में आज भी जातिवाद है। हमें चीजों को समझना होगा, हमें चीजों को खुले दिमाग से स्वीकार करना होगा कि आज के समय में सबसे बड़ा दुख ये है कि आप दरिद्र हैं। आप दलित हैं या नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े बड़े कारपोरेटर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, अधिकारी हो गए, इनके बच्चों के साथ आज भी, मैं कह रहा हूँ, आज भी खुले दिल से कह रहा हूँ और बिल्कुल फैक्ट के साथ कह रहा हूँ, कोई जातिवाद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कर ले तो उनका स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में क्या फर्क रह जाएगा। और उन अधिकारियों के बेटे को आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग विदेशों में भी सेटल हो गए हैं, SC ST के, उनको भी अपने देश के, अपने गांव के, अपने समाज के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अपना मसीहा अपने को ही बनना है। आपको अगर ये चीजें खत्म करना है
तो आपको सबसे पहले अपने आप को इतना डेवलप करना होगा कि आप सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुएं। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में आपकी इज्जत होगी। ये एकदम कड़वा सत्य है, इसको स्वीकार करना होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।